नमस्कार मित्रों। दुनिया में जितने भी विद्रोह हुए हैं उसमें जेन जी ने प्रमुख किरदार निभाया है। नेपाल में केपी ओली की सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह के बाद जैन जी का नाम काफी चर्चा में है। पहले जैन जी या अन्य आयु वर्ग पर बात कम ही होती थी, लोग नहीं जानते थे इस बारे में। अब तो हर जुबान पर जैन जी का नाम है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब खुद से तो हार गए हैं, इसलिए जैन जी को आगे आने के लिए उकसा रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही आयु समूह पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैन जी वह लोग होते हैं जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। इस उम्र के लोग सोशल मीडिया तकनीक में निपुण होते हैं। ये जिलेनियल भी कहे जाते हैं। टेक्नोलॉजी इनके डीएनए में है। नए ऐप्स और ट्रेंड्स को बहुत तेजी से अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट समूह होता है। इसके बाद आता है साइलेंट जनरेशन। 1928 से 1945 के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, इस आयु वर्ग के लोग बहुत शांत और बहुत मेहनत से काम करने वाले लोग होते हैं। इस जनरेशन को बैकबोन भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स उन्हें कहा जाता है जो 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में अचानक वृद्धि के कारण इस समूह को यह नाम दिया गया है। आर्थिक स्थिरता, सांस्कृतिक व राजनीतिक परिवर्तनों का अनुभव है इनके पास। जनरेशन एक्स वे लोग होते हैं जो 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए। यह पीढ़ी बेबी बूमर्स के बाद और मिलेनियल्स से पहले आती है। इस पीढ़ी ने व्यक्तिगत कंप्यूटर, इंटरनेट, केबल, टेलीविजन के उदय जैसी महत्वपूर्ण तकनीक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। इस पीढ़ी को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, व्यवहारिक और संशयवादी माना जाता है। ये अनुभवों की खान होते हैं और कार्यशैली में बहुत व्यावहारिकता होती है इनके। कठिन से कठिन परिस्थितियों को बहुत शांत तरीके से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। मिलेनियल्स जनरेशन वाई भी कहा जाता है, जिन्हें 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुई पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा जाता है। ये उन लोगों का समूह है जो जनरेशन एक्स और जनरेशन जी के बीच पैदा हुए। इसको जनरेशन वाई भी कहा जाता है। यह पीढ़ी डिजिटल मूल प्रयोगी नहीं थी, लेकिन बल्कि एनालॉग दुनिया से डिजिटल दुनिया में आई थी। आर्थिक संकट और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए उन्हें नौकरी पाने के लिए जिंदगी में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस पीढ़ी को भी सफलता के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। जनरेशन अल्फा 2013 से 2025 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है। 21वीं सदी में पैदा होने वाली ये पहली पीढ़ी है। ये बच्चे डिजिटल युग में पले बढ़े हैं, प्रौद्योगिकी और वैश्विक नेटवर्क से गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। यह पीढ़ी कोविड-19 महामारी और सामाजिक बदलाव के बीच बड़ी हो रही है। नई तकनीक व मजबूत भविष्य की ओर बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये पीढ़ी। 1914 में अल्बानिया के विलियम प्रिंस के खिलाफ बगावत हुई। इसे इस्लामिक विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें प्रिंस को पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा। जून 2024 में विद्रोह हुआ। फिर 1998 में सितंबर में सांसद आजम हसदारी के अंतिम संस्कार के दौरान अल्बानिया में फिर विद्रोह हुआ और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री फोटाज नानू को भागना पड़ा, सरकार गिर गई उनकी। इसके अलावा अल्जीरिया, अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहरीन, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य में भी समय समय पर विद्रोह हुआ है। अमेरिका भी तख्ता पलट से अछूता नहीं रहा। 10 नवंबर 1898 में अमेरिका में तख्ता पलट हुआ। उत्तरी कैरोलिना में एक अश्वेत स्वामित्व वाले अखबार को जलाने पर यह विद्रोह शुरू हुआ था। पूरा अमेरिका इसकी चपेट में आया। सैकड़ों लोग मारे गए, सरकार को उखाड़ फेंका गया। 1924 अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति काओ कुन, जो झिली सरदार गुट के नेता थे, उनके खिलाफ तख्ता पलट हुआ। खास बात यह है कि जितने भी विद्रोह जो मैंने अभी आपको बताए, जितने भी ये विद्रोह हुए हैं, तख्ता पलट हुए हैं, इसमें जैन जी का विद्रोह में योगदान करीब 65 से 70% रहा। इसके बाद विद्रोह में सहभागिता में मिलेनियल्स का नंबर आता है।
जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई। इधर पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ तो भारत में भी विपक्ष उम्मीद जताने लगा कि शायद यहां भी ऐसा हो। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है जो अभी घटनाक्रम हुआ है जो इसका उल्टा संकेत देते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक तरफा जीत हासिल की है, जबकि हैदराबाद में कभी कोई सीट नहीं जीत पाई थी एबीवीपी। इससे तो यह संकेत मिलते हैं कि जैन जी फिलहाल भाजपा के साथ है, सरकार के साथ है। भारत का संवैधानिक ताना बाना सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि फिलहाल भारत में ऐसे विद्रोह की कोई संभावना नजर नहीं आती है, बिल्कुल नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी भारत की सरकार को चौकन्ना रहना होगा और इस तरह के जो एक भड़काने वाले प्रयास हो रहे हैं, जैन जी को उकसाने वाले प्रयास हो रहे हैं, उन पर काउंटर करना चाहिए। हालांकि हमारे देश की जैन जी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे राष्ट्र को नुकसान हो। जो भी सरकार या जो भी राजनीतिक दल देश के खिलाफ काम करेगा, ये जैन जी निश्चित रूप से उसके खिलाफ ही खड़ा होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की परंपरा है कि हम हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़े रहते हैं। जय हिंद।